हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुई उस दुखद घटना की जहां एक 9वीं कक्षा के छात्र ने 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना न केवल चौंकाने वाली है बल्कि कई गंभीर मनोवैज्ञानिक सवालों को भी जन्म देती है। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूल में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी है। लोग गुस्से में प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल में तोड़फोड़ भी हुई है। चाकू मारने के आरोपी 9वीं क्लास के छात्र को हिरासत में भी ले लिया गया है। एक आम स्कूली बच्चों की तरह ही दो बच्चों में कहासुनी होती है और स्कूल से बाहर निकलते ही 9वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को चाकू मार दिया। घायल छात्र को इलाज के लिए मणिनगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पीड़ित बच्चा सिंधी समुदाय से था, वहीं आरोपी मुस्लिम समुदाय से था। इस घटना के बाद छात्रों के पेरेंट्स समेत सिंधी समुदाय के लोग, हिंदू संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर और परिसर में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूल कर्मचारियों पर भी हमला कर दिया। इस तरह की घटनाओं के पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं? ये एक स्कूल का मामला है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। ऐसे में हिंसा का इतना चरम रूप देखना बहुत ही परेशान करने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चों में गुस्सा और आक्रामकता की भावनाएं बहुत सामान्य होती हैं, लेकिन जब ये भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस तरह की घटनाओं में अक्सर भावनात्मक और सामाजिक दबाव एक बड़ा कारण होता है। बच्चों पर अकादमिक प्रदर्शन, सहकर्मी संबंध और सामाजिक स्वीकृति का बहुत दबाव होता है। अगर कोई बच्चा इन दबावों से सही से निपट नहीं पाता तो उनमें हताशा, गुस्सा और यहां तक कि अवसाद भी पैदा हो सकता है। तो क्या इन घटनाओं के पीछे पारिवारिक या सामाजिक माहौल भी एक भूमिका निभाता है? दरअसल बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने आसपास के माहौल से ही सीखता है। अगर घर में हिंसक व्यवहार या संचार का माहौल है या बच्चा लगातार ऑनलाइन गेम्स या फिल्मों में हिंसा देख रहा है तो ये उसके मन में हिंसा को सामान्य बना सकता है। जब कोई बच्चा इन अनुभवों को अपने निजी जीवन में जोड़ता है तो वे आक्रामक व्यवहार को समस्या सुलझाने का एक तरीका मान सकते हैं, जैसा कि इस घटना में भी देखने को मिला। आपने देखा कि इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा और तोड़फोड़ भी देखने को मिली। आखिर ऐसा क्यों होता है, यह सवाल भी बड़ा है। दरअसल जब कोई दुखद और हिंसक घटना होती है तो समाज में सामूहिक सदमा और गुस्सा पैदा होता है। लोग असहाय महसूस करते हैं और चाहते हैं कि कोई कार्रवाई हो। ऐसे में जब उन्हें लगता है कि सिस्टम या अधिकारी पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो उनका गुस्सा तोड़फोड़ और विरोध के रूप में सामने आता है। यह उनके दुख, हताशा और न्याय की मांग है, जो कि स्वाभाविक है। तो क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? तो रोकथाम के लिए हमें कई स्तरों पर काम करना होगा। स्कूलों को मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाओं को मजबूत करना चाहिए और लगातार जिस तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चों पर रहता है उसे किस तरह से दूर करना है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। अब देखना दिलचस्प यहां पर यह होगा कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं तो इसके बाद प्रशासन या फिर जो स्कूल प्रबंधन है वो क्या कुछ सबक इससे लेता है।